So guys, let's discuss this question. Question is, mention two reasons for occurrence of the phase of increasing return to factor. इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न में हमारा जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट का दूसरा नाम क्या है? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, इंक्रीज तो करता ही है बट एट अ इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करता है वो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है ना, या आउटपुट बोल लो, आउटपुट हमारा इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करता है। ऐसा क्या होता है कि भैया वो रेट इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है। जैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट है ना, तो पहले 2 था, फिर 4, फिर हो गया 10, फिर हो गया 20। तो ये देखो पहले कितने का गैप आया? 2 का गैप आया, फिर कितने का आया? 6 का, फिर आया 10 का। इंक्रीज तो कर ही रहा है और कितने इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है। इसका रीजन क्या होता है? ठीक है, ये हमने पढ़ा तो हुआ है कि भैया हमें पता है कि फर्स्ट फेज के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न पे करता है, सेकंड फेज के अंदर डिक्रीजिंग रिटर्न पे करता है, एंड थर्ड फेज के अंदर टोटल प्रोडक्ट फॉल करना स्टार्ट कर देता है। ये हमको पता है, बट इसके पीछे का रीजन नहीं पता हमें। तो आज इसके पीछे का ना एक रीजन जानते हैं। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं होते हैं, 3-4, बट हमें 2 रीजन समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में भी 2 रीजन ही मांगा है क्वेश्चन में। और क्या है? फर्स्ट रीजन इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अब क्या होता है, देखो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर क्या है कि जब हम यहाँ पर ये वाले जो फेजेस होते हैं ना, ये बिल्कुल इनिशियल फेजेस होते हैं बिजनेस के। जो इंक्रीजिंग रिटर्न वाला फेज होता है, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का बिल्कुल इनिशियल फेज होता है। तो अगर इनिशियल फेज होगा तो जो मशीन्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर में क्या आ जाता है? फिक्स्ड फैक्टर में ना बेसिकली क्या आ जाता है अपना? फिक्स्ड फैक्टर के अंदर एक तो मशीनरी आ जाती है, जैसे मशीनरी, लैंड, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये जो मशीनरी और लैंड होता है इनिशियल फेजेस में, ये सब चीजें कैसी होती हैं? बिल्कुल न्यू होती हैं, नई होती हैं। तो अगर एक बात बताओ, तुम्हारे पास नई मशीन है और एक तुम्हारे पास पुरानी मशीन है, कौन सा ज्यादा तुम्हें आउटपुट देगी? तो तुम खुद बोलोगे कि सर, जैसे अगर मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन है, पुरानी हो गई है, तो वो बहुत धीरे धीरे चलती है या फिर कम कपड़े जाते हैं उसमें, ऐसा हो सकता है। बट जब वो उस टाइम पर नई होगी ना, तो वो फटाफट काम करती होगी और क्या कहते हैं, ज्यादा कपड़े धो लेती होगी। मतलब होता है ऐसा, पुरानी और नई मशीन में फर्क होता है। तो इसी वजह से जो न्यू मशीन्स होती हैं, इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस है तो सारी मशीन्स और लैंड नहीं है, तो जो उनका यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। फिक्स्ड फैक्टर का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, जिस वजह से हमें आउटपुट जो होता है वो इतना ज्यादा इंक्रीजिंग रेट पर मिलता है। सेकेंड रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ variable factors. Increased efficiency of variable factors is the second reason behind the increasing return to factor. Increasing return to factor वाला जो है, इसमें जो second reason है, that is increased efficiency of variable factor. अब ऐसा क्यों है? what do you mean by increased efficiency of variable factor? तो वेरिएबल फैक्टर में ना सबसे बेसिक एग्जांपल मेरा है लेबर। जैसे मेरा लेबर हो गया, अब लेबर जो है वो इन दी इनिशियल फेजेस क्या होगा? जैसे अब मैं तुमसे बात करूं तो लेबर धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। तो जब पहले वाले ये फेजेस है ना, इनमें जो लेबर इंक्रीज हो रहे हैं, इनमें ना इक्वली वर्क डिवाइड हो जाता है। जितना भी आउटपुट है ये इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये बात होती है ना, जितने कम लोग होते हैं उतना आराम से ना, मैं कह रहा हूँ कि काम भले ही ज्यादा लग जाए बट ना वर्कलोड जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। बट जितने ज्यादा लोग, जितना ज्यादा हमारा लेबर आता जाएगा ना, उतना ज्यादा वर्कलोड जो है ना वो डिवाइड तो होगा, बट ना
कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक लेबर ज्यादा काम कर रहा है, एक लेबर कम काम कर रहा है, ऐसे हो जाता है इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये जो इनिशियल फेजेस थे यहाँ पे क्या थे, लेस नंबर ऑफ वर्कर्स थे या लेस नंबर ऑफ लेबर्स थे, तो उनकी जो एफिशिएंसी थी वो बहुत अच्छी थी, वो एफिशिएंटली काम कर पाते थे, उनको पता है कि इनका वर्क इतना है एंड उनको इतना डिग्निफाइड वर्क इतने टाइम पीरियड के अंदर खत्म करना है, तो वो उस हिसाब से ही काम करते थे। ठीक है, तो द 2 रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर इज, फर्स्ट है हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, की जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं मशीनरी लैंड इनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता था, इस वजह से हमें इतना अच्छा आउटपुट मिलता था। एंड दूसरा जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर्स जो आउटपुट बनाते थे वो भी पूरा एफिशिएंटली काम करते थे, उनके बीच में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर क्या वर्ड बोल सकते हैं, मतलब उनके बीच में कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो भी आराम से जितना वर्क अलॉट होता था उस वर्क को एफिशिएंटली इन द गिवन टाइम पीरियड ज्यादा अच्छे अमाउंट में और ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में करके देते थे, दैट्स वाई इतना अच्छा आउटपुट हमें मिल पाता था। तो दीज टू आर द रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दोनों रीजन हमने यहाँ पर देख लिए। थैंक यू।